ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए सिद्ध स्वरूप के ध्यान की बात हमने देखी। जब जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होता है तो यह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म उसकी योग्यता पाकर परिपक्व होकर क्षय को प्राप्त होते हैं। उसको गाथा 565, 66, 67, 68 में बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधु कर्म बलि को जीत लेता है और उसके रागादि प्रभाव क्षय हो जाते हैं और कर्म अपने आप गल जाते हैं। एकमात्र स्व की लीनता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो बताया, इस तरह से रागादि प्रभाव और कर्म दोनों गल जाकर क्षयिक भाव प्रकट हो जाता है तो सभी कर्मों से रहित होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष की प्राप्ति, सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। क्योंकि रत्नत्रय के प्रताप से निर्ग्रंथ वितरागी साधु क्षयिक भाव को प्रकट करता है और यह क्षयिक भाव आत्मरमणता, परम पारिणामिक भाव सब कर्मों को क्षय करने का कारण बनता है। इसलिए सम्यक ज्ञान सूर्य का प्रकाश होने से सब अज्ञान अंधकार विलय को प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान के प्रताप से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। अनंत चतुष्टय स्वरूप और दिव्य ध्वनि प्रकट होती है और अपने शुद्ध स्वभाव में सर्वदा स्थिर होने से शरीर आदि नो कर्म तथा सारे कर्म बंधक क्षय हो जाते हैं। एकमात्र निज शुद्ध स्वभाव के आलंबन से जब परद्रव्य पर भावों से हटना छूटना होता है तब दोनों बात का बराबर समन्वय समझना है। आत्मलीनता का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का अर्थ है परद्रव्य पर भावों से छूटने की झंकना। ये चौथे में प्रकट होती है अनासक्त भाव कि अब मुझे इस संसार में रहने जैसा नहीं है, क्योंकि शरीर में ही नहीं हूँ, शरीर से जुड़े संबंध मेरे नहीं हैं, तो वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। वह जीव निरंतर जल्द से जल्द कैसे छूटूँ, कब छूटूँ, किस लिए? अपनी आत्म आराधना के लिए, आत्मरमणता के लिए, आत्मस्थिरता के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। बाहर की क्रियाएं गुणस्थानक के अनुसार सहज होती रहती है, उसमें उसका एकत्व ममत्व नहीं है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तो एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव का है। इसलिए जो वितराग निर्ग्रंथ साधु बनकर अंतरंग 14 प्रकार के भाव परिग्रह से ममता को त्यागता है, जो वितराग साधु निर्ग्रंथ साधु शत्रु मित्र में, तृण स्वर्ण में व जीवन मरण में समभाव का धारी होकर एकांत वन, उपवन, पर्वतादि के निर्जन स्थानों पर बैठकर आत्मध्यान करता है। इसलिए भी जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थों के, पर्वतों के टोंच पर, टूक पर जाकर, जैसे सम्य शिखर जी की 20 टूके, गिरनार जी, पालितना आदि, मांगी तुंगी, कितने तीर्थ है, वहाँ जाकर उनके दर्शन करना इससे कोई बड़ा धर्म नहीं है। वास्तविक तो जिस प्रकार से उन्होंने साधना की, इस तरह की साधना मैं कैसे कब कर सकता हूँ, ऐसी भावना भाकर, ठीक है अभी शरीर वैसा नहीं मिला है,
लेकिन उस तरह की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करना और एक अपने ही शुद्ध आत्मा के भाव को ग्रहण करना और सर्व प्रभाव से उपयोग हटाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, ये जो भावलिंगी मुनियों की अवस्था है, वहाँ मैं कैसे पहुँचूँ, इस तरह का निर्धारण दृढ़ता करने के लिए ऐसे तीर्थ यात्राएं होती है। और जीव ऐसे जीवन में आगे बढ़ता है, मात्र यात्रा करके संतोष ही नहीं होता, क्योंकि वास्तविक यात्रा तो अपने भीतर की करनी है। बाहर तो पुद्गल से पुद्गल की यात्रा है, सच्ची तीर्थ यात्रा तो भीतर अपने चैतन्य स्वभाव में लीन होने रूप। यह यात्रा अनादिकाल से नहीं की, अब एकमात्र उसी का उद्देश्य रखकर वहीं बढ़ने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसलिए ऐसे जीव औदैहिक, शैक्षणिक, औपशमिक भावों से विरक्त होकर शायिक व पारिणामिक, परम पारिणामिक जीवत्व भाव को अपना स्वभाव मानकर एक शुद्ध आत्मा की बार बार भावना करता है। और ऐसा वितरागी मुनि राग द्वेष को पूर्ण रूप से जीतकर शपथ श्रेणी चढ़कर अंतर्मुहूर्त में 4 घातीय कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर फिर अघातीय कर्मों का क्षय होकर सिद्ध पद को वर्ण करता है। पूरी साधना का मार्ग यही है। इसलिए प्रभावों के त्याग में ही आत्मा के निज भाव का ग्रहण होता है। त्याग पूर्वक ग्रहण, पर का परद्रव्य प्रभावों का सहजी त्याग होना अपने निज स्वभाव के लक्ष्य से, यह पूरी साधना है। और हर जीव इस साधना में इस मार्ग से ही आगे बढ़ सकता है। और कोई कर्म निर्जरा का कारण ये शरीराश्रित धर्म नहीं है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। यह विश्व जो 6 द्रव्यों का समूह है तथा जीव कर्म बंधन से बंधा हुआ है, इनसे छूटने का उपाय गाथा 569, 70, 71 और 72 में बताते हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य अविनाशी अपने अपने स्वभाव से अपने अपने स्वभाव में ही सदा रहते हैं, एक दूसरे रूप परिणमित न हुए हैं, न हो सकते हैं, न होंगे। परंतु संसार अवस्था में जीवों में विभावपना होता है तथा पुद्गल परमाणु स्कंद रूप परिणमते हैं। शेष 4 द्रव्य उदासीनपने अपने स्वभाव में ही रहते हैं। इसमें अपना जो टंकोत्कीर्ण मबल स्वभाव है उसे ही प्रकट करने की साधना, आराधना हमें करनी है और कोई साधना नहीं है। इसलिए निरंतर अपने स्वभाव की जय जयकार मचाना यही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। अपने ज्ञायक स्वभाव में परिपूर्ण शुद्धता में स्थिर रहना यही एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र आवश्यक है। ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने, वितरागी परमात्मा ने कहा है, यही उनका मूल उद्देश्य है। और उसके लिए जो व्यवहार है स्व के रमणता के लिए, उस हिसाब से वह व्यवहार भले करें, लेकिन परद्रव्य से तो आज नहीं तो कल हटना ही पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं, कल का इंतज़ार क्यों? विचार करें। इतना पढ़ने सुनने के बाद भी परिणमन नहीं हो पा रहा है। कहाँ कमजोरी है, कहाँ हमारा माइनस पॉइंट है। अपनी कमजोरी को खोजें, उसे निकालने का प्रयास करें, परद्रव्य प्रभावों से हटने का प्रयास करें, तो आत्मस्थिरता हमारी सही तरीके से अच्छी तरह से हो पाएगी। अन्यथा कोई उपाय नहीं है।
इस तरह से सिद्ध पद अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने का जो मूल आधार है उसे गाथा 577-78 में बता रहे हैं कि रागादि रहित शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से आत्मा कर्म रहित शुद्ध स्वभाव का धारी सिद्ध हो जाता है। आत्मा अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव का धारी है और आत्मानुभूति में रत रहने से पर पर्याय विषयादि कर्म संयोग छूट जाते हैं, मिथ्यात्व और राग क्षय हो जाता है। अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव में रहने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। बात घुमा फिरा कर तो एक ही बताई जा रही है। किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण परद्रव्य प्रभावों से हटना ही पड़ेगा, अर्थात संसार में रह के सच्ची साधना नहीं हो सकती। यह बार बार बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव की साधना में रत रहता है, उसके सब विषय विकार रागादि भाव मिथ्यात्वादि कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं, होने ही चाहिए, अन्यथा उसकी साधना सही नहीं है। इसलिए अपने परिणाम अपनी अवस्था का बराबर निरंतर विचार करें कि अभी तक हमें संसार, घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, पोते पोती, धन दौलत, गाड़ी बंगला, इनमें कितनी रुचि है, क्यों अभी तक रुचि कर लग रहे हैं, शरीर को टिकाने का अभी तक भाव क्यों आ रहा है। इन सब से छूटने का हमें निरंतर प्रयास करना है अपनी अवस्था के अनुसार। इसलिए जो तत्व इस लोक में सब प्राणियों के शरीर में मौजूद है और आप देह से रहित है, तीन भुवन में श्रेष्ठ है, जिसकी आराधना करके शांत परिणामी संत पुरुष सिद्ध पद पाते हैं। इसलिए कहा अज्ञान ही संसार मार्ग है और सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए सम्यक दर्शन सहित का ज्ञान सम्यक कहलाता है। व्यवहार से अपेक्षा से पहले ज्ञान क्षेपशम के आधार पर सम्यक बनाया जाता है, जिससे सम्यक दर्शन पाया जाता है। और जब सम्यक दर्शन अर्थात मान्यता श्रद्धान टंकोत्कीर्ण होता है, दृढ़ होता है, उसी क्षण ज्ञान सम्यक बनता है। और जब अपने स्वरूप में स्वभाव में लीन होता है तो चारित्र सम्यक बनता है। और तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। उसे गाथा 579-80 में बताते हैं कि अज्ञान भाव संसार का कारण है और ज्ञान स्वभाव सम्यक ज्ञान मुक्ति का कारण है। अज्ञान भाव सहित जीव सदा कर्मों का बंध कर संसार में भ्रमण करता है। यह शरीर ही मैं हूँ, यह शरीर आदि से जुड़े संबंध मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ और यह इनका भोगता हूँ। यह अज्ञान, यह मिथ्यात्व भाव अनंतानंत कर्मों का बंध कराने वाला है। और जब तक जीव अपने स्वरूप को भूला इस अज्ञान भाव सहित रहेगा, तब तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अब वहाँ से बचना है तो जीव को अपने स्वरूप का बोध, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और अपने ज्ञान स्वभाव में रहने से कर्मों से छूट सकता है और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए निज निरंजन परमात्म तत्व की प्राप्ति उन्हीं को होती है जिनके अंतस में भेद ज्ञान भेद विज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो, अर्थात निज ज्ञायक परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, विषय, वाणी और मन को भी अपने से अत्यंत भिन्न जिन्होंने जाना, माना, अपनाया, श्रद्धान किया हो। इसलिए निरंतर परम तत्व के पावन उपदेश का श्रवण मनन एवं अपने उपयोग का
संपूर्ण समर्पण, सद्गुरु का संयोग, तत्र श्रवण की रुचि, स्व पर भेद विज्ञान में रुचि तथा संसार शरीर व भोगों से विरक्ति पूर्वक मन की स्थिरता एवं ध्यानाभ्यास में सक्रियता का संयोग हो और फिर साथ में काल लब्धि की अनुकूलता हो। पहले पुरुषार्थ बताया, फिर काल लब्धि की अनुकूलता हो तो साधक उस जन्म में परम तत्व का साक्षात्कार करके अंतर्मुहूर्त में मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। पूरा का पूरा मार्ग इसमें बता दिया। मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस स्थिति में हूँ, हर जीव को यह सोचना है वहाँ से आगे बढ़कर इस साधना में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही हमारी साधना बनी रहे। इसलिए कहते हैं कि यह अज्ञान भाव कब तक रहेगा और कर्मों से मुक्त होने का उपाय क्या है। तो गाथा 581-82 में बताते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान भाव रहता है, और फिर ज्ञान भाव के प्राप्ति के बाद 12 प्रकार के तप साधना से कर्मों की निर्जरा होती है, और सम्यक ज्ञान के बल से ही वितराग निर्ग्रंथ साधु अपने स्वभाव साधना तप में लीन होने से क्षण मात्र में तीनों प्रकार के कर्मों को क्षय कर देते हैं। इस अज्ञान दशा से छूटकर ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करना, विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है, क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक सूक्ष्म कर्म बंध है। सारे विकल्पों से रहित निर्विकल्प अवस्था के बाद ही शुद्धोपयोग आता है, और ऐसे शुद्ध परिणति रूप ज्ञान धारा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अज्ञान की शक्ति और ज्ञान की शक्ति को यथार्थ रूप से जानने का प्रयास करना है। गाथा 583 में बताते हैं कि अज्ञान की शक्ति जन्म जन्मांतर संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। जब तक आत्मा अज्ञान भाव में रहेगा तब तक अनंतानंत कर्मों का आश्रयबंध होगा, जिससे संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा और सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए शरीर आदि जिनको आत्मा से भिन्न कहा गया है, उनको अपना मानना छोड़कर जो मैं हूँ उस मैं में निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा स्व पर का यथार्थ निर्णय करके स्वरूप और स्वभाव की लीनता करना, यही एकमात्र साधक की साधना और आराधना बनी रहे। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए और क्या करना चाहिए, तो अंतिम पड़ाव की ओर जाते हुए कह रहे हैं। इस बात को बराबर समझने का हम अगले इसमें प्रयास करेंगे। इसलिए हे जीव, निरंतर जो साधना बताने का प्रयास किया जा रहा है उसे अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया,
बतलाया निज आत्मरा। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम।